7 अध्याय उसे 14 पर। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। हाँ, ये वचन में बात लिखा हुआ है रेणु में, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बाबूजी हो, क्योंकि दोनों को एक संग रख दिया। अभी देखो 70 साल से उसका उम्र ज़्यादा हो रहा है, पर उसको लगता है कि मैं आज दुनिया को छोड़ के चल दूँ। उसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ मेरा है ही। हाँ, और वो सब चीज़ में उसका वही रंग गया है, उस और कहीं नहीं देख। मतलब उसको आपके अम्मा को देख लेना, कैसे ताला लगा दूँ बेटा इस घर को। हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि बाल बच्चे हैं, किसी बच्चे के किनारे रह जाए, है ना। अभी आपके 2 बच्चे हैं, आप खुद चाहोगे कि हम अब कोई एक आध बच्चे हमको रख ले, एक सहारा। बच्चा है हमारे बीच में, जब बच्चा है तो आस लगा रहे थे कि हमारे बुढ़ापा का लाठी हो करके। पर बच्चे लोग पढ़ लिख के इतना दूर दूर चले गए, है ना, इतना दूर दूर चले गए बच्चे लोग पढ़ लिख के। अब उनके बीच में जाना नहीं चाह रहे, तो बाल बच्चे रहते हुए भी अकेले हो गए ना, है ना। नहीं रखेगा क्या? बेटा के पास जाए तो बेटा भी रख सकता है, आपके पास आएंगे तो आप भी रख सकते हो, ठीक है। पर उनका क्या है कि सच्चाई को नहीं जाने जैसे जानना चाहिए। तो ये आपके लिए और मेरे लिए सीख की बात है कि हमारे लिए भी एक समय आएगा ऐसी, है ना। जब हमारे लिए जब समय आएगा तो बच्चे लोग बोलेंगे कि हमारे पास आ जाओ, छोड़ छाड़ के चले जाओ बच्चे लोगों के साथ, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया है ना। आपका धन जो है आपके बाल बच्चे। अब जो रियल धन है उसको छोड़ के उस धन के पीछे पड़े हो जो आप ले जा नहीं सकते उसको, है ना। और जो धन आप जो कमाए हैं, जो धन आप बनाए हैं, तैयार कर दिए, आप उस धन के पास आके सुकून से 2 दिन रहो तो नहीं रह सकते, क्योंकि इस बात को यहाँ लिख दिया है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाले किसी बात को न समझ सके। अगर आदमी जान लेते इस बात को कि आगे क्या होगा, ठीक है, तो जो जो बात कहा जाता है उसको मान लेता है। पर आगे क्या होगा नहीं जानते हैं ना। दोनों के एक संग रख दिए, और दोनों सुख भी रख दिए हैं और दुख भी रख दिया है। जब दुख आता है तो आदमी सुख की तलाश में है, और सुख आता है ना तो वो पल भर का लगता है, और जब दुख आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा जीवन है, मतलब लगता है कि जीवन कैसे कटेगा। अब जब सुख है तो आदमी जीने की लालसा करता है कि मुझे और जीना है अगर। और आदमी सुख के सुख खोजता है, संसार के धन में खोजता है ना। संसार इसीलिए लिखा है ना, पहला ही और ना 2 उसके 15 पर। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, लिखा है तुम न संसार से और न संसार में से किसी वस्तु से प्रेम रखो। परमेश्वर संसार से प्रेम नहीं रखता है ना रघु, ना उसको आपके घर से मतलब है, ना उसको आपकी गाड़ी से मतलब है, ना आपके पैसा से मतलब। परमेश्वर को आपके आत्मा से मतलब परमेश्वर को सिर्फ आपसे मतलब। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, जब परमेश्वर को पा जाते हो और एक दूसरे से जान परिचय हो जाता है, तो आपको ये सब चीज़ देगा। सुलेमान को दिया था ना, वैभव, ऐश्वर्य, सामर्थ्य सब दिया था उसको, ठीक है। तो सब देगा आपको, सारा चीज़ देगा परमेश्वर। पर मनुष्य क्या करते हैं, ये इन्हीं चीज़ों में खो जाता है। परमेश्वर आपके लिए गाड़ी दिया आने जाने के लिए सुविधा, आपके लिए घर दिया रहने के लिए कि धूप बरसात ठंडी में सेफ रहो करके। अब आदमी इसी चीज़ों को मान लेता है। आपको तो और बहुत सारा चीज़ देगा, पर इन सब चीज़ से प्रेम मत रखो, क्योंकि लिखा है संसार और संसार के सब वस्तु क्या होता है, क्या लिखा फिर से पढ़ो।
तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, अगर आप संसार से प्रेम रखते हो तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ठीक है, पिता का प्रेम किस में है? जिसमें है उससे आप प्रेम करो। पिता का प्रेम किस में? आपके बच्चे में है। पिता का प्रेम किस में? तो आपके पति में है। पिता का प्रेम किस में? तो आपके माँ बाप में है। पिता का प्रेम किस में है? तो जो आपके लोग हैं उनसे है। हाँ, क्योंकि उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। पर हम लोग का किससे, मतलब हम लोगों को छोड़कर संसार की उन वस्तुओं से प्रेम करते हैं जो हमारे लिए क्या है, उसको मलमा बोलते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें लगे हैं। अभी देखो कितना अच्छी बात है, अगर आपके पिताजी को देखो तो सब बच्चे अपने पैर में खड़े हैं, है ना। और 15 दिन आपके पास रहे, 15 दिन उस बेटी के पास रहे, हाँ, 15 महीना दिन अपने बेटा के पास रहे, हाँ, सब जगह आनंद हला होगा। उसके लिए तो यही तीर्थ धाम है। सब जगह घूमे, हाँ, सब जगह आनंद से रहे, किसी के साथ मत रहे, सबके साथ घूमे, सब बच्चों के साथ अपना घूमे। कितना अच्छी बात है। हाँ, घर को लगा दो ताला। तो नहीं, घर को मतलब सोच है। अब उनका क्या है कि अब वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सोचते हैं, अब वो लोग क्या देखे हैं, अब उनके ऊपर है क्या सोचे हैं। इसीलिए फिर आगे क्या लिखा? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर के अभिलाषा और आँखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। हाँ, परंतु क्योंकि जो संसार में है ना, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं है ना। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है। क्या चीज़ की घमंड करोगे, क्या चीज़ है? हर आदमी जाता है तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के तो चले जाते हैं, कोई भी चीज़ तो नहीं जाता है साथ, है ना। तब आगे क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती हैं, हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे, है ना। आप देख लो, अभी कुछ दिन के बाद में आप गाड़ी लिए हो, गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी, उसको आप बेच दोगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमेशा रहे, सब नाश हो जाएगा। जो चीज़ दिखता है सब नाश होगा, जो चीज़ नहीं दिखता है वही तो अनंत है। आपकी आत्मा अनंत है, परमेश्वर अनंत है, पवित्र आत्मा अनंत है ना। जो नहीं दिखता है और जो दिखता है वो थोड़े दिनों का है। तो संसार उसके अभिलाषाएं दोनों क्या होता है, मिटते जाते हैं, पर जो है ना, जो परमेश्वर पर भरोसा सदा सर्वदा बना रहे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। इसीलिए तो लिखा ना सहोदय 7:14 में, सुख के दिन सुखवान और दुख के दिन सोच। तो दुख के दिन नहीं सोचते हैं, चिंता करते हैं, जबकि सोचना चाहिए कि मेरे साथ दुख क्यों हो गया। जब आदमी बात तो सोचिए कि मेरे पास दुख कैसे हो गया, क्यों आया। इसीलिए भजन से तब लिखा ना 119 से 71 पर, मुझे दुख हुआ सो मेरे लिए भला हो, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ। तो सोचोगे कि मैं क्यों दुख में आ गया, तो आप उसकी विधि को सीख सकते हो। तो सोचते नहीं, चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊँ तो क्या होगा, ये सब को कौन खाएगा, कैसे खाएगा, ऐसा चिंता हो जाता है। पर लिखा है कि सुख के दिन सुखवान और दुख के दिन सुख। जब सोचोगे, जो दाऊद बोलता है, हाँ, मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हो, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। क्यों रख दिया एक ही संग? धूप धूप छाव एक संग रख दिया ना, अब अलग नहीं कर सकते, है ना। तो दुख और सुख को एक साथ रख दिया है परमेश्वर। अब इसी में क्या होता है, अगर सुख है और दुख आया तो आदमी समझ जाएगा, अब तो मैं नहीं बचूंगी, पर सुख और दुख आना है जाना है, क्योंकि एक ही संग रख दिया है। तो जब कोई दुख पड़ता है तो उसको पूरा उम्मीद रहता है कि मैं फिर मेरा समय आएगा, मेरा टाइम आएगा। पर एक दुख ऐसा है कि उसका टाइम वापस नहीं आता है, वो दुख जो है उसको ले जाता है,
नीचे है ना। तो ये इसीलिए हमें अपना पूरा तैयारी करना है इसी समय में, है ना। और मैं तो बोलता हूँ जब हमारा प्राण छूटे तो वो कोई भी चीज़ के एहसास मत हो, है ना, किसी चीज़ के लिए कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरे ये हो गया, सब चीज़ पूर्ण करके अपने जाने की तैयारी पूरा कर, क्योंकि सबको एक दिन जाना है, यहाँ किसी का नहीं है। जाने के समय दिमाग में यदि कोई भी चीज़ खटक जाता है, बोलते हैं ना कि कुछ तो इसका इच्छा है, इसका जीव नहीं छूट रहा है, तो पूछते हैं क्या खाएगा, कैसे खाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि वो सब चीज़ पूरा कर लोगे तो आपका जी जो है ऐसे ही निकल जाएगा। किसी चीज़ कभी कभी घर के चलते या कभी कभी किसी की बोलते हैं मेरा बेटा मैं देख लेता ऐसे करके, तो बोलते हैं आ जाएगा तो देखना चाहते एक बार कम से कम, तो वहाँ तक लालसा बना लो, कोई लालसा नहीं, सबको देख लो, किसी की इच्छा नहीं, तुरंत आप पार हो, है ना। तो ये है, इसीलिए लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सुख, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाले किसी बात को न समझ सके। समझ में आ जाता है तो आप बोलते तो आ जाते, नहीं आ रहा है ना समझ में, पर आपको समझ में आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि समझ में जब कह रहे तो चलो हमको क्या करना है, सब तो उन्हीं लोगों के पास अच्छे लोगों के, जहाँ बच्चा वही दम, ठीक है, दुआ।